सदर मजलिस और रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि मजालिस मकामी के इंतखाबात लीडरशिप पैदा करने के इलेक्शन हैं, ये नेता बनाने का इलेक्शन है। गुजरात की सरजमीन पर कोई सियासी आवाज़ नहीं है। सूरत की सरजमीन से नई लीडरशिप पैदा होगी, इसलिए मुस्लिम क़ियादत को पैदा करें। अगर कोई ऐसा कहता है कि मुस्लिम लीडरशिप बनने से फ़िरका परस्ती में इजाफा होगा, तो इस तरह की बुज़दिली की बातें हमारे सामने ना करें, इसलिए कि हमने हमारी हिफाजत, हमारी इबादतगाहों, हमारी ज़िंदगियों की हिफाजत और शरीयत में मुदाखलत के खिलाफ जिन्हें वोट दिया था, वो अंधे बहरे गूंगे बनकर खामोश बैठ गए हैं और मुस्लिम अक़लियत कसम पुरसी में ज़िंदगी गुजार रही है। वोट एक अमानत है। जमात के लिए, इत्तेहाद के लिए अपना वोट करें और ये बता दें कि गुजरात में मुसलमान लावारिस नहीं हैं। बैरिस्टर ओवैसी सूरत में इंतखाबी रैली से खिताब कर रहे थे। मजलिस से डर इसीलिए है कि सबकी लीडरशिप होती है, पटेल समाज की लीडरशिप होती है, ओबीसी समाज की लीडरशिप होती है, दलितों में बास तबकात की लीडरशिप होती है। भारत में अगर किसी की लीडरशिप नहीं हो सकती तो जालिम लोग कहते हैं कि मुसलमान की लीडरशिप नहीं हो सकती है। बार बार क्या बोलते हैं, अरे एक पार्टीशन हो गया, अरे तुम झूठ बोल रहे हो, पार्टीशन का जिम्मेदार मुसलमान नहीं था, क्योंकि 90% मुसलमान तो डाल ही नहीं सकते थे उस जमाने में जब वो जालिम जिना इस मुल्क के 2 टुकड़े किए। और 2 टुकड़े करने वालों में क्या कांग्रेस पार्टी शामिल नहीं है? बिल्कुल है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, मौलाना अबुल कलाम आजाद अपनी किताब इंडिया विंस फ्रीडम में कह रहे हैं कि मैं गांधी के पास गया, मैं नेहरू के पास गया कि भारत के टुकड़े मत होने दो। और मौलाना आजाद ने क्या लिखा वो आप उस किताब को उठाकर पढ़ लीजिए। मैं भारत की जमहूरियत को मजबूत होने के लिए कह रहा हूं, संविधान में यकीन को और मजबूत करने के लिए कह रहा हूं कि नौजवानों, ये लड़ाई तुम्हारे मुस्तकबिल की है, ये लड़ाई आपके मुस्तकबिल को अच्छा करने की है। नेता बनो, तुम कब तक किसी के सामने हाथ बांध कर खड़े होगे? अरे जब तुम लीडर बनोगे तो तुम अपने मुकद्दर के फैसले करोगे। ये लोग बार बार बोलते हैं, अच्छा तुम सूरत से अगर तुम्हारे 10 जीत गए तो क्या होगा? अरे एक जीत कर पार्लियामेंट में जाता है तो सब खड़े होकर कान लगाकर सुनते हैं कि अब बोलने वाला सच्चाई को बयान करेगा। अगर तुम्हारे और हमारे वोट से 10 जीत जाते हैं तो यकीनन इंशाअल्लाह ताला उन वार्ड में काम होगा। वोट एक अमानत है, वोट को इस्तेमाल करो अपनी जमात के लिए, वोट को इस्तेमाल करो अपने इत्तेहाद के लिए, वोट को इस्तेमाल करो ताकि गुजरात में हम बता दें कि हम लावारिस नहीं, हम इंसान हैं, हम इंसान हैं और हमारी आवाज को सुना जाएगा। और याद रखो नौजवानों, आवाज उसी की सुनी जाएगी जिसका नुमाइंदा होगा, का लीडर होगा। अगर तुम समझोगे कि कांग्रेस और दूसरी पार्टी को वोट डालने से हम बीजेपी को रोक सकते हैं, ये बीजेपी को नहीं रोक सकते हैं। बीजेपी को अगर कोई रोक सकता है और संविधान के दायरे में रहकर उनकी आंख में आंख डालकर हम अपने हुकूक को मनवा सकते हैं तो उस पार्टी का नाम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन है। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, 26 तारीख के दिन आप अपने के कोर्ट का इस्तेमाल करिए। मुझ पर इल्जाम लगाया जाता है कि भारत के कोने कोने में तुम जाकर इलेक्शन लड़ते हो, तो सुन लो कांग्रेस और जो लोग इस बात से इत्तेफाक नहीं करते कि ओवैसी क्यों जाकर चुनाव लड़ता है। चुनाव लड़ना मेरा एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, मेरा आईनी हक है, मुझे कोई नहीं रोक सकता चुनाव लड़ने से। मैं एक सियासी पार्टी का कादिम हूं, मैं कोई एनजीओ नहीं चलाता हूं, मैं कोई फिलासफर नहीं हूं, मैं एक सियासतदान हूं और मैं जितना देख चुका हूं मेरी छोटी सी जिंदगी में, मैं पढ़ पढ़ कर थक नहीं जाता हूं इन तमाम जुल्म की दास्तानों को सुनकर, बल्कि मेरा यकीन और पुख्ता हो जाता है कि हमको अपनी एक सियासी लीडरशिप को बनाना पड़ेगा। सियासी लीडरशिप को पैदा करो। जो लोग समझते कि इलेक्शन नहीं लड़ना चाहिए, वो ख्वाबों की दुनिया में अपनी जिंदगी को गुजार रहे। तुम अगर वोट इस्तेमाल करोगे, अपने लिए इस्तेमाल करो, अपने रोशन मुस्तकबिल के लिए इस्तेमाल करो, अपनी एक सियासी लीडरशिप को मजबूत बनाने के लिए इस्तेमाल करो,
تو یاد رکھو ہو سکتا کہ میں زندہ نہ رہوں مگر آنے والی نسلیں پکار پکار کر کہیں گی کہ فلاں تاریخ کو ایک دیوانہ آیا تھا اور یہ دیوانہ آ کر ہم سے چیخ مار کر کہہ رہا تھا کہ اٹھو، یہ وقت بیٹھنے کا نہیں ہے، یہ وقت کھڑے رہنے کا ہے، یہ وقت سجدوں میں جانے کا نہیں ہے، یہ وقت قیام کا ہے سورت کے مسلمانوں، یہ وقت کھڑے ہو کر اپنے حق کو منوانے کا ہے۔